नमस्कार सभी को। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे देश में राजनीति, चुनाव, हार-जीत, हर चीज़ की परिभाषा बदलती जा रही है। नैतिकता कहीं मर सी गई है। आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं, घसीट रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लोकतंत्र की क्या हालत की है। अगर आप चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, चाहे जैसे भी जीत रहे हैं, तो फिर यही मीडिया आपका गुणगान करेगी, ना आपसे सवाल पूछा जाएगा, ना आपकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। और इस सारे ट्रेंड को अब नॉर्मल किया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है, वो इससे भी एक कदम आगे की है। हुआ ये है कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के चुनाव में, जिसमें मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़े शहर शामिल हैं, वहां करीब 70 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। और मजेदार बात क्या है पता है? इसमें 44 सीटें बीजेपी के, 22 एकनाथ शिंदे के, 2 अजित पवार के, 2 अन्य हैं। और यहाँ पे एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो महाविकास आघाड़ी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, यानी कि जो देश का मेन विपक्ष है, उसका कोई कैंडिडेट शामिल ही नहीं है इसमें। ये सारा जो निर्विरोध जीत हुआ है ना, इसमें केवल भाजपा और उसके सहयोगी कैंडिडेट शामिल हैं। अब ये जनादेश है या इलेक्शन हाईजैकिंग है, आप खुद डिसाइड करिए। आपको अगर 2024 का लोकसभा चुनाव याद होगा, तो वहां गुजरात के सूरत में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए थे और अंत में बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध सांसद बना था। वही खेल कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन थोक भाव में। वहां एक सीट पर ऐसा हो रहा था, यहाँ वार्ड दर वार्ड ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है। खैर, अगर बीजेपी की बात करें तो उनके नेताओं का कहना यह है कि ये तो जी हमारे गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट है। दरअसल विपक्षी नेताओं के पास कोई विजन ही नहीं है, इसीलिए वो लोग अपना नामांकन वापस छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जान रहा है कि कैसे यहाँ पे डर और धन का प्रयोग किया जा रहा है। खबर ये चल रही है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि विपक्षी उम्मीदवार को मैदान से हटाने के लिए 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के नगद का ऑफर दिया जा रहा है। और जिसको ये ऑफर नहीं चाहिए, जिसको लगता है कि नहीं जी पैसा तो हमारे पास बहुत है, हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर वहां पे आता है डर का केस। आपकी पुरानी पुलिस फाइलें, यहाँ तक कि केंद्रीय एजेंसियों का डर, ये सब काफी होगा किसी भी कैंडिडेट को बैठाने के लिए। यानी कि 2 चॉइस है, पैसा लो और घर बैठ जाओ, या फिर जेल जाने और अपनी संपत्ति की जांच करवाने की तैयारी कर लो। और जो दाम और दंड से भी नहीं मान रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? उसकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। सोलापुर से ही ये खबर आई है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस, यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से जो एक कैंडिडेट था, बाला साहेब पांडुरंग, उन पर भी नामांकन वापस लेने का भारी दबाव था। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो 2 जनवरी को, जिस दिन नामांकन वापस लेने की आखिरी डेट थी, उसी दिन कुछ अज्ञात गुंडों ने उनके ऊपर हमला करके चाकू मार के उनकी हत्या कर दी। और दिन दहाड़े हुई ये हत्या दरअसल एक मैसेज था हर उस आवाज को जो निर्विरोध चुनाव के इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का सोच भी रही है। अगर आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र का राज्य चुनाव आयोग क्या कर रहा है, तो भैया वो जांच कर रहा है। जांच की रिपोर्ट कब आएगी? तो जब आएगी तब हम उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल तो जांच चल रही है। पर जांच से पहले ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि सारा खेल पैसे और पावर का चल रहा है। महाराष्ट्र को भारत का ग्रोथ इंजन ऐसे ही नहीं कहा जाता है। यहाँ का प्रशासन और नगर निगम अरबों रुपए का बजट संभालता है। अकेले बीएमसी, यानी कि मुंबई नगर निगम का बजट जो है, वो कई छोटे राज्यों के कुल बजट से ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे राजनीतिक जोर भी भरपूर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीत होती है वो केवल राजनीतिक जीत नहीं होती, बल्कि संसाधनों, पैसों पर भी नियंत्रण काफी हो जाता है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, ये जो निर्विरोध चुनाव का फार्मूला या सिस्टम अपनाया जा रहा है, क्या ये आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भी यूज किया जाएगा? जो भी आपकी राय है, लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए ला पाऊं।